स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर दया और दयावंत प्रभु है, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं। और परमेश्वर हम लोगों के साथ सदा उसके व्यवहार करता है, सदा परमेश्वर अपनी दया और अपने अनुग्रह में हमें लिए चलता है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। उसकी दया हम लोगों के साथ सदैव रहने पाए और उसके कार्य हम लोगों के साथ सदा बने रहने हेतु भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा देता हूं। आज एक खास विषय के बारे में मैं आपके सम्मुख में सबसे पहले इस पेज के रेवरेंड साहिबा एग्नल दीदी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस प्रकार का मौका आपके सम्मुख में आके फिर से आपके लिए एक वचनों की सेवकाई करने का उन्होंने दिया। इसके लिए मैं उनके नाम को धन्यवाद देता हूं। आज एक विषय को, एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाया हुआ कि हम लोगों जब हम मसीही कहलाते हैं, जब यीशु मसीह के शिष्य भी पहली बार कुरिन्थियों में मसीही कहलाए बोलकर हम देखते हैं। यदि मसीही मतलब कौन? जो जीवित परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसी प्रभु यीशु मसीह की बातों को आगे रखते हुए वे परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में बहुतायत से कार्य करने को देते हैं। इस बातों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर, परंतु जब हम मसीही बनते हैं, रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय 9वें और 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम मुंह से स्वीकार करते हैं और मन से अंगीकार करते हैं कि मसीह जिसको परमेश्वर ने तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठाया, तो हमारे जीवन में एक उद्धार की बातें आती है, हमारे जीवन में उद्धार चले आता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में इस प्रकार के कार्य और इसी प्रकार की बातें सदा चले रहने की आवश्यकता है, सदा हमारे जीवन में कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम मसीही बनते हैं तो मसीहियों का दायित्व या मसीहों की, जिसे मैंने इस स्क्रीन पर लिखा है, आज हम मसीहों के दायित्व के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कई एक प्रकार के दायित्व या कई एक प्रकार की जिम्मेदारी हमारी है। दायित्व का शब्द को मैं इस प्रकार से कहूंगा कि मसीही बनने के बाद हमारी कई एक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों में से आज मैं 3 जिम्मेदारियों की बातों के विषय में आपके सम्मुख में कुछ वचनों को रखकर परमेश्वर के नाम की महिमा कराना चाहता हूं। मेरा आज का विषय यह है, मसीहों की दायित्व या मसीहों की जवाबदारी, मसीह लोगों की जिम्मेदारी। आज जिस बातों को हम हमारे दुनिया में देख रहे हैं, उस बातों को देखने के बाद हमारे जीवन में इस बात को आना संभव है कि हमारे भी पास परमेश्वर, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको जीवित परमेश्वर कहकर हम पुकारते हैं, उसको स्वीकारते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार की बातें जरूर आनी चाहिए कि परमेश्वर आपके द्वारा हमने जो बातों को स्वीकार किया है या हम जो आपके द्वारा मसीही बने हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर के वचनों में कुछ दायित्व रखा है या कुछ जिम्मेदारी को रखा है। उसमें कई एक जिम्मेदारियों को मैं 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बदल किया हूं, या परमेश्वर के लिए 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को हमें उठाने की आवश्यकता है। उसकी सबसे पहले मसीहों की दायित्व का सबसे पहली जिम्मेदारी है गरीबों की मदद करना या गरीबों की मदद करना। आज भारत देश में कई एक लोग गरीब है और कई एक लोगों के पास एक समय के भोजन खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, परंतु क्योंकि वचन हम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इस बातों को जब हम प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, ये बातें कहना कई एक लोगों के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि यदि कोई भूखा हो
तो उसके लिए अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तो उस समय उसके लिए भोजन नहीं मिल पाता है। जरूर हमारी प्रार्थना के द्वारा उसके मन में प्रभु यीशु मसीह की शांति आ सकती है, हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में कार्य जरूर करेगा, परंतु उस समय की उसकी जरूरत जो है, उस जरूरत को भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला दायित्व हमारा जब हम मसीही बने हैं, गरीबों की मदद करना है। और इसके विषय में बाइबल हमें कुछ बातों को बतलाती है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िए। सबसे पहले व्यवस्था विवरण की पत्री 15वें अध्याय 7 वचन से 11वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। व्यवस्था विवरण की पत्री 15 अध्याय 7 से 11। व्यवस्था विवरण की पत्री उसके 15वें अध्याय व्यवस्था विवरण की पत्री उसके 15वें अध्याय 7वें वचन से 11वें वचन तक उसमें लिखा हुआ है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्री हो, तो आपने उस दरिद्री भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना, ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्री भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्री तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्री भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यहाँ पर मूसा के द्वारा परमेश्वर जो 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है, उस छुटकारे के वर्ष में एक प्रकार की शिक्षा को जब परमेश्वर दे रहा है, तो उस शिक्षा को देते समय परमेश्वर इस प्रकार से बातचीत करता है, इस प्रकार को कहलाता है कि यदि तुम्हारा बीच में तुम्हारा भाई, एक दरिद्री भाई तुम्हारे पास हो और उसके पास कुछ भी ना हो, तो तुम्हें अवश्य है अपना हाथ ढीला करके अवश्य उस दरिद्री भाइयों को सेवा करना है। और वहां पर परमेश्वर 2 बार इस बातों को लिखा है, 11वें वचन में भी लिखा है और 7वें वचन में भी, अपना हाथ ढीला करके उसको दे देना। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने, हम जब किसी दरिद्र को स्मरण करते हैं या हम किसी दरिद्र को कुछ देने की बात करते हैं या गरीबों को मदद करने की बात करते हैं, तो हमारे पूरे हाथों को खोलकर, हमारे हृदय में उसके लिए किसी भी प्रकार की कड़वाहट की बातें ना रखते हुए, मन की उलाहना ना देते हुए हमें उसको मदद करनी है। आज हमारे देश में कई एक गरीब बच्चे पाए जाते हैं, कई एक लोग गरीबी से झुंझलाते हैं, तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है, स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के लिखित वचन में इस बातों को समझाया गया है। परमेश्वर के लिखित वचन में इस बात को दिया गया है। वो बात यह है कि परमेश्वर जो है, जब हम किसी दरिद्री को देखते हैं या कोई हमारा दरिद्री भाई को देखते हैं, गरीब भाइयों को जब देने की बात होती है, तो हमें पूरी रीति से उन्हें अपने हाथ को खोलकर, अपनी मुट्ठी को खोलकर उन्हें देने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिखित वचन में किस प्रकार से कहा है कि ये हमारे लिए एक आज्ञा के रूप में है।
परमेश्वर की ओर से गरीबों को देना एक हमारे लिए आज्ञा के रूप में है। पुराने नियमों में भी और नए नियमों में भी इसके बारे में, गरीबी को देने के बारे में लिखा हुआ है। इसी के लिए और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, उसी का व्यवस्था विवरण की पत्री 24 अध्याय 14वें पद। व्यवस्था विवरण की पत्री 24 अध्याय के 14वें पद। व्यवस्था विवरण 24-14। व्यवस्था विवरण 24वें अध्याय 14वें पद। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना। यहां पर भी परमेश्वर कुछ अन्य नियमों को जब मूसा के द्वारा दे रहा है, तो उस अन्य नियमों में एक नियम को इस प्रकार से परमेश्वर देता है कि मजदूर हो, कोई दीन हो, कंगाल हो, या गरीबी हो, दरिद्री हो, या परदेशी हो, वो तुम्हारे संगी, तुम्हारा भाई हो, या तुम्हारे जिस जगह पे तुम रहते हो उस जगह पे हो, उसके लिए तुम्हें अवश्य यह है कि हमें उसके लिए कभी भी अंधेर नहीं करना है, या उस गरीब को मदद करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, या हमें सबसे ज्यादा उस बातों को समझने की आवश्यकता है, उस बातों को जानने की और समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसका मतलब दो वचन जो हमने पढ़े हैं व्यवस्था विवरण में, ये दोनों वचन परमेश्वर के द्वारा मूसा को लिखित दिए गए हैं, और इस दोनों वचनों में से हम इस बात को समझते हैं कि गरीबों को मदद करना या गरीबों के लिए दान देना, गरीबों के लिए काम करना, ये परमेश्वर की ओर से हमें एक चेतावनी है, या परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक प्रकार का नियम बना हुआ है, एक प्रकार की बातें बनी हुई है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और इसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु हमारे जीवनों में लगातार कार्य करने पाए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, रूत का पत्री 2 अध्याय के 2 वचन। रूत के पत्री उसके 2 अध्याय के 2 वचन। रूत के पत्री 2 अध्याय 2 वचन। मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो कुछ मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। हालेलुया। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी रूत जो है उसकी सास नओमी से इस प्रकार से कहते हैं, किसी का खेत अगर हो तो मुझे आज्ञा दे कि मैं उस खेत में जाऊं। इसका मतलब क्या है, नओमी और रूत की परिस्थिति जो है अत्यंत गरीब थी वे, और उस समय में इस प्रकार से कहा जाता था, जो गरीब लोग रहते थे, जो दरिद्री लोग रहते थे, वो दूसरे के खेत में जाकर या दूसरे के खेत में जाकर काम करते थे। इसी के लिए उनको एक दरिद्री के रूप में देखा जाता था। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और रूत नहोमी से इस बातों के लिए परमिशन मांगती है कि वो उस खेत में जाए और सीला बीतते जाए बोलकर, और जो लिखा है सीला बिनती जाऊं, इस बातों को थोड़ा समय समझाना चाहता हूं। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने इज़राइल को आज्ञा दी थी कि गरीबों और जरूरत वाले को खेत में सीला बिनने दे। ये एक प्रकार की मूसा के व्यवस्था में से परमेश्वर ने एक आज्ञा को दे के रखा था कि जो लोग गरीब है वो गरीब लोगों को किसी और के खेत में जाकर सीला बुनने की बातें एक नियम कानून के रूप में परमेश्वर ने दे के रखा था। कुछ वचन को पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था के 19 के 9 पद, इसी के बारे में लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था 19 के 9 पद।
लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय के 9 पद, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। इसका मतलब यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बात को देता है कि वो जो खेत जो है जिसका सीला बुनने की बातें जो है एक गरीब के लिए रखा गया है, और जो गरीब लोग रहते थे वो गरीब लोग आकर उस खेत का वो सीला बुनते थे। उसके बारे में और एक वचन पढ़े 23 लेवी व्यवस्था 23 के 22, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 22वें वचन। जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना और खेत में गिरी हुई बालों को इकट्ठा न करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। ये जो शब्द लिखा है उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना, मतलब जो लोग गरीब थे उस समय में उन गरीब लोगों के लिए इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने नियमों में अपने कानून में इस प्रकार से व्यवस्था को लगाया के रखा था कि वे उस गरीब जो गरीब लोग हैं उसमें से वो अपने के सीला बुने और उसमें से कुछ बातों को अपने उपद्रव के लिए ले। और परमेश्वर चाहता है कि उसके पास परमेश्वर चाहता है कि जिनके पास अधिक है वो उनके साथ बांटे जिनके पास कम है। इस व्यवस्था के नियम को हम इस नए नियम में भी देखते हैं। परमेश्वर की खुद ये इच्छा है कि जिसके पास बहुत सारा है वो और लोगों को बांटे ताकि उसके जीवन में बहुतायत से बातें हो। इसी के विषय में दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसके 8वें अध्याय 13 वचन से 15वें वचन तक पढ़ते। दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय 13, 14 और 15। यह नहीं कि दूसरे को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसे लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। इसका मतलब परमेश्वर की यह इच्छा है कि जिसके पास बहुत हो वो अपने लोगों को बांटे या गरीब लोगों को मदद करे, और गरीब लोगों को मदद करने के द्वारा उनके जीवनों में बहुतायत की बातें और कई एक बातों का आशीष का हकदार वो बने। इस प्रकार की बातों को हमें समझने की आज आवश्यकता है। जब अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमें हमारा दायित्व हमारी जिम्मेदारी एक है कि हमें गरीबों को मदद करना है, और गरीबों को मदद करने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में से कुछ बातों को दिया, और उस व्यवस्था की बातों के दौरान भी परमेश्वर ने नए नियम के भी कुछ बातों को दिया कि परमेश्वर इस प्रकार की आज्ञाओं को चाहता है और इस प्रकार के बातों को भी वो अपने जीवन में अपने हर एक लोगों के साथ चाहता है। दूसरा दायित्व दुखी लोगों को सांत्वन देना। आज के इस वातावरण में हम सब लोग जानते हैं कई एक लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, हम भी कई एक अपने सेवक लोगों को खो रहे। तो इस समय में जो लोग दुख में हैं, जो लोग पीड़ाओं में हैं, जो अपनी शांति को खो बैठे हैं, जिनके ऊपर एक दुख भरी बातों का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे लोगों के पास पहुंचकर हमें उनका सांत्वन देने की आवश्यकता है। इसके बारे में नए नियम और पुराने नियम में कई बार लिखा हुआ। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा का पत्री 4 अध्याय के पहले वचन। दूसरा राजा का पत्री 4 अध्याय पहला वचन। दूसरा राजा का पत्री 4 अध्याय के पहले वचन में, दूसरा राजा 4 पहला वचन। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया।
इस घटना को कई बार हम प्रचारों में कहते हैं या हमारी जरूरतों को प्रबंध करने वाले परमेश्वर के बारे में इस घटना को हम अवश्य लेकर प्रचार करते होंगे, परंतु मैं यहाँ पर एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, दुखी लोगों को सांत्वन करने की बातों के बारे में। यहाँ पर एक दुखी विधवा महिला जब एलिशा के पास आती है तो एलिशा उसके दुखों को उसको ना केवल सांत्वन देता है, उसके पीढ़ी से पीढ़ी तक के दुखों को दूर हटाने के लिए उसको मदद भी करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हम लोगों के साथ सदैव बने रहने पाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है ऐसे लोगों के लिए मदद करता है, या ऐसे लोगों के लिए इस बातों को कहता है कि परमेश्वर दुखी लोगों को सांत्वन करना चाहता है। हम इस बात को जानते हैं, इस अध्याय में एलिशा के आश्चर्य कर्मों की एक घटना को हम देखते हैं जो आत्मिक सत्य को प्रदर्शित करती है। एक एलिशा के द्वारा एक अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को हम देखते जरूर है, परंतु इसमें एक आत्मिक सत्य प्रदर्शित करता है जिसके बारे में हम देखते हैं। वो क्या है? विधवा उसके 2 बच्चों का विवरण दिखाता है कि परमेश्वर विश्वासियों को ध्यान करता है। उस विधवा और उसके 2 बच्चों के उस चमत्कारों के बारे में देखने से पहले हमें इन दिनों को देखने की आवश्यकता है, वो विधवा को देखने की आवश्यकता है, उन 2 बच्चों को देखने की आवश्यकता है, और हमारे जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन के या परमेश्वर हर एक विश्वासियों को ध्यान करता है। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर को पुकारता है, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के लिए चाह रखता है, हर एक विश्वासी जो दुख होता है जिसको, उन सारे दुखों में परमेश्वर उनको सांत्वन देता है। इस बातों का वर्णन हम यहाँ पर समझते हैं। और इसी बात को भी कि हम किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सांत्वन देता है और हमें हमारे दुखों को पूरी तरह से दूर करने के लिए कार्य करता है। और विधवा और उसके बच्चे प्रतिनिधि है उन परमेश्वर के लोगों के जो त्यागे और सताए हुए हैं। मतलब ये विधवा और उसके बच्चे उन सारे विश्वासियों के लिए एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आज जो विश्वासी, आज जो सेवक लोग त्यागे जाते हैं या सताए जाते हैं। जैसे ये विधवा भी थी जिसके लिए कर्जदार सता रहा था, उसके भी जीवन में एक त्याग हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके पास के 2 बच्चे जो थे ये कर्जदार उनको उठाकर लेकर आ रहा था। इसका मतलब आज जो लोग विश्वासी लोग त्यागे जा रहे हैं, सताए जा रहे, उन लोगों के लिए ये विधवा और उनके 2 बच्चे एक प्रतिनिधित्व के समान है। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने उनके दुखों को सांत्वना की एलिशा के द्वारा, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी दुखों की सांत्वना करता है, या सांत्वना करने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता भी है। और पुराने और नए नियमों में जरूरतमंदों के लिए दया और चिंता परमेश्वर पर सत्य विश्वास के चिन्ह और सच्ची भलाई है। पुराने नियमों में भी और नए नियमों में भी परमेश्वर ने जरूरतमंद के लिए दया दिखाना और परमेश्वर के लोगों के लिए चिंता करना, ये सत्य और विश्वास के एक चिन्ह के समान है, जिसके बारे में हम कई एक वचनों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे लोगों के, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा ताकि समझे। निर्गमन की पत्री उसके 22वें अध्याय, निर्गमन की पत्री 22वें अध्याय 22 से 24 तक। निर्गमन की पत्री 22वें अध्याय 22 से 24 तक। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर कठोरता के साथ कुछ वचनों को लिखता है कि किसी भी विधवा का
दुख नहीं पहुंचाना है। ये एक विधवा थी, इस विधवा का परमेश्वर एलिशा के द्वारा ना केवल सांत्वन दे रहा है, उस विधवा को अपने जीवन की बातों को भी कह रहा है, उस विधवा को अपने जीवन की बातों को भी बता रहा है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने, मतलब एक कठोरता से यदि हम किसी विधवा को दुख देते हैं तो अगर वो विधवा परमेश्वर से प्रार्थना या दुहाई करती है तो परमेश्वर अवश्य ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है, और जिन्होंने उनको दुख दिया है उनको परमेश्वर जबरदस्त दंड देगा बोलकर हम देखते हैं और समझते। इसी के लिए विधवाओं को शांति देना या विधवाओं का सांत्वन करना, ये हमारा दूसरा एक जवाबदारी, मसीहों की जवाबदारियों में से एक है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, अय्यूब की पत्री 12:5, अय्यूब की पत्री 12वें अध्याय के 5वें वचन, अय्यूब का पत्री 12:5। अय्यूब का पत्री 12वें अध्याय के 5वें पद, दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते। इसका मतलब क्या है? अय्यूब कुछ बातों से कह रहा है, वो उसके जीवन में एक दुख आया, उसके जीवन में पीड़ा आई, तो वो ये कहता है कि जो लोग सुख में हैं, वो लोग जो दुख में हैं उनको तुच्छ जानते हैं। परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कि सुखों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको कुछ बताऊं। अय्यूब ने धनी लोगों की सोचने की रीति को गलत, अय्यूब यहाँ धनी लोगों के सोचने की रीति को गलत बताता है। अय्यूब धनी लोगों की जो सोच है उसको गलत बताता है। वे दोनों आवश्यकमंद को नीची दृष्टि में देखते हैं और दयाहीनता को यह कहकर न्यायोचित करते हैं। मतलब सुखी लोग जो है, जो सुख में रहने वाले लोग हैं, आवश्यकमंद जो है उनको नीचे दृष्टि से देखते हैं, साथ ही एक दयाहीनता के स्वभाव से यह सुखी लोग जो है उनको देखते हैं। इस प्रकार से अय्यूब कहता है, और इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमें जो दुख में है उन्हें सांत्वन देने की आवश्यकता है, कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कई एक दुखी लोगों को सांत्वन दिया है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक विधवा का एकलौता बेटा उस जगह पे मर गया है। उस विधवा का एक ही बेटा था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर उस विधवा का एक ही बेटा था। उसके बुढ़ापे का एक ही सहारा वो विधवा का बेटा था। अभी कुछ बातों से वो विधवा का बेटा मर गया है। अभी इसका मतलब उस विधवा के जीवन में, इसका मतलब यह है कि उस विधवा के जीवन में सुख की जो बातें थी वो खत्म हो गई है, या जो सुख की बातें जो उसके जीवन में थी वे सारी बातें खत्म हो गई है। और ये सारी बातें खत्म होने के बाद उसके जीवन में जो पहाड़ जैसा दुख आया है, उस दुख को मनुष्य उसके पीछे थे। उसका पुत्र मरने के बाद मनुष्य जो है उस कई एक लोग इस मृत जवान को जब लेकर जा रहे थे, कई एक लोग उस विधवा स्त्री के पीछे थे, परंतु कोई भी उसको सांत्वन नहीं दे रहा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के देखा। और सबसे पहली बात मेरे साथ बोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 13वें वचन को मैं इस प्रकार से पढ़ता हूं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विधवाओं के लिए तरस रखने वाला, विधवाओं को सांत्वना देने वाला, या
जो लोग दुखों में हैं, जो लोग दुखी है, जो लोग दुख में हैं, ऐसे सारे लोगों को वो सांत्वन देने वाला परमेश्वर है और वो सांत्वन की बातें हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा जिसके जीवन में एक दुख आया था, जिसके जीवन में दुख की बातें आई थी, उस दुखी बातों को वो जिस प्रकार से विधवा को सांत्वन, ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने उसके दुखों के लिए उसको सांत्वन दिया, परंतु उसके दुखों को पूरी तरह से उसके जीवन से हटा दिया। आज भी हमें इस प्रकार की बातों को करने की आवश्यकता है। जो लोग दुख में बैठे हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें सांत्वन देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की शांति उनके जीवन में लगातार बनी रहे, इसके विषय में उनको बताने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें और आपको समझ लेने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। नीति वचन में सुलेमान राजा इसके बारे में कहता है। नीति वचन उसके 6 अध्याय और उसके पहले वचन, नीति वचन 6 अध्याय के पहले वचन में, नीति वचन 6 का पहला, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो। इसका मतलब यहाँ पे सुलेमान उस बात को कहता है कि मित्र, ये पद जो है मित्र की जमानत लेने के विरुद्ध चेतावनी देती है। इसका मतलब हम एक मित्र की जमानत दे ले रहे हैं, मतलब ये मित्र अगर कुछ नहीं करेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कहकर हम अगर कहते हैं, तो इस बात को सुलेमान चेतावनी देता है कि अगर तुम इस प्रकार से करते हो तो उसका दूसरा 6 अध्याय 2 वचन, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मतलब जिस बातों के लिए हम जिम्मेदार है बोलकर लिए हैं, या जिस दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए हम जिम्मेदार रहकर कहे, तो अवश्य है हमारे जीवन में यह बात अवश्य है कि हमें उनके लिए सांत्वन देने की आवश्यकता है। अर्थात यदि कोई अपना कर्ज नहीं चुका सका है तो उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। जिम्मेदार मतलब यदि कोई कर्ज नहीं उतार रहा है तो उस कर्ज को अगर वो नहीं देता है तो मैं उस कर्ज को दूंगा बोलकर कहना, इस प्रकार की जमानत के बारे में यहाँ पर कहते हैं। परंतु यहाँ पर मैं एक अलग दृष्टिकोण से आपको बतलाना चाहता हूँ। यदि किसी दुखी व्यक्ति को हमने कहा कि तुम्हें मैं सांत्वना देने के लिए आता हूँ, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो अवश्य है ऐसे लोगों के पास हमें पहुँचना है। अवश्य यह भी है ऐसे लोगों के पास तुरंत पहुंचकर हमारे जीवन में उन लोगों की कार्य, उन लोगों की बातें होना और उनको सांत्वना की बातों को कहना, यह परमेश्वर की ओर से हमें एक सीख है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। तीसरा दायित्व मसीह बनकर जब हम जी रहे, तो हमारा तीसरा और आखिरी दायित्व जिसके बारे में मैं प्रचार, दीनों का न्याय चुकाना। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। दीन लोगों का न्याय चुकाने के बारे में परमेश्वर कहता है। मेरे साथ एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में किया, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 3 पद को मैं इस प्रकार से पढ़ा हूं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जहां पर दीनों का न्याय चुकाने के बारे में हम देख रहे हैं, दीनों का किस प्रकार से हमें न्याय चुकाना है, दीनों के जो दीन है इनको न्याय किस प्रकार से चुकाना है, इस विषय के बारे में प्रभु ने कुछ बातों को जो लिखित रखा है, उन सारी बातों को हम समझे। मेरे साथ खोलिएगा यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 22 अध्याय के 16वें पद, यिर्मयाह नबी की किताब 22 अध्याय के 16वें पद, यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 22 अध्याय के 16वें पद, यिर्मयाह नबी की किताब 22 अध्याय और 16वें पद। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्री लोगों का न्याय चुकाता था। क्या
यही मेरा ज्ञान रखता नहीं है यहोवा की यह वाणी। हालेलुया। यहाँ पर दीन और दरिद्री लोगों का जो न्याय चुकाता था उसके बारे में वो अत्यंत सुख से रहता था बोलकर देखते। मतलब आज के इसमें हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति सुखी रह सकता है? वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो दीन है, जो दरिद्री है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम इस बातों को समझे, हम इस बातों को जाने कि हमारे जीवन में जो लोग दीन हैं उन सारे लोगों का हमें न्याय चुकाने की आवश्यकता है। और दीनों का न्याय चुकाना मतलब उनके हक में बातचीत करना, उनके लिए परमेश्वर की सहायता करना। और प्रेरित याकूब इसी सत्य पर बल देता है, जिस प्रकार के विश्वास को परमेश्वर स्वीकारता है कि वह जो अपनी प्रस्तुति दरिद्रों की सहायता में दिखाता है। याकूब इस विषय के बारे में इस प्रकार से कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय के 27वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। याकूब इस विषय में एक सत्य की बातों को कहता है। याकूब 1 अध्याय 27वें पद। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है। भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। यहाँ पर याकूब और एक ऊंची बात को बताता है, यदि हमें संसार में निष्कलंक रहना है, संसार किसी भी प्रकार का दोष हमें ना लगाए, इस प्रकार का जीवन हमारे लिए अगर जीना है तो हमें क्या करना है? तो किसी भी दीन, किसी भी विधवा का न्याय के बारे में दखल अंदाजी नहीं करना है। उनका न्याय को हमारे हाथों से चुकाने की बात है। यदि कोई सहायता के लिए हमारे पास आते हैं तो हमें उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होने की आवश्यकता है, उनको लगातार सहायता करने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमारे जीवन में जानने की भी आवश्यकता है। इस बातों को हम समझे और इस बातों को हम जाने, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा मिलने पाए, उसके कार्य हमारे साथ सदा रहे, उसकी दया हमारे साथ सदा बनी रहे, उसकी अद्भुत बातें हमारे साथ सदा बने रहे। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हम समझने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ, और याकूब इस प्रकार से कहता है, यदि हम सताए हुए और दरिद्रों की सहायता करें तो हम परमेश्वर की आशीष और सराहना पाते हैं। गलतियों की पत्री में 6 अध्याय के 10वें वाक्य में पौलुस ने एक वचन को लिखा, मेरे साथ खोलिए, गलतियों की पत्री 6 का 10। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। इसका मतलब हमें यहाँ पर पौलुस भी इस बातों को समझाते हैं, वो इस प्रकार से बातों को कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में किसी भी तरह से उन लोगों का न्याय को हमें चुकाना है, जो दीन है, जो गरीब है, जो दरिद्री है, जो हमारे पास आकर हमारे लिए न्याय की पुकार को कहते हैं, वो न्याय को हमारे लिए मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें न्याय को देने की आवश्यकता है, उनका न्याय चुकाने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, आमोस का पत्री 5वें अध्याय 12वें पद। आमोस का पत्री, आमोस पुराने नियमों में, आमोस का पत्री आमोस का पत्री 5 का 12। आमोस का पत्री 5वें अध्याय के 12वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
आमोस का पत्री आमोस आमोस 5वें अध्याय के 12वें वचन, आमोस का पत्री 5वें अध्याय 12वें पद इस प्रकार से कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। उसके 20 सेंटेंस में इस प्रकार से कहा है, फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि उन सभी पापों में से जिनका वर्णन आमोस ने किया, उन लोगों के सामाजिक पाप मुख्य थे। धनी निर्धनों का लाभ उठाते और शोषण करते थे। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम दरिद्रों के लिए विशेष प्रेम और दया दिखाएं। परमेश्वर की यह योजना है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग जो दरिद्री है, जो लोग दीन है, ऐसे लोगों का न्याय को हम चुकाए, ना कि न्याय को बिगाड़े। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें दरिद्री दीनों का न्याय को चुकाने की आवश्यकता है। और ओबद्याय, बुक ऑफ ओबद्याय भविष्यवक्ता ओबद्याय की पत्री, उसके पहले अध्याय, एक ही अध्याय है, उसके 11 वचन से 14वें वचन। ओबद्याय का पत्री, उसके 1 वचन से, एक अध्याय 11 वचन से 14वें वचन तक की बातों को, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन अर्थात उसके विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक से घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। 14, तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुए को पकड़ाता। इस प्रकार की बातों, मतलब परमेश्वर ओबद्याह जो भविष्यवक्ता था उसको किन बातों से अलग रखने के लिए चाहता है, किन बातों को उनसे दूर करने के लिए चाहता है, उसमें से न्याय चुकाने की बातें और दीन को न्याय चुकाने की बातों को वो कहता है। एदोम ने परेशानी के समय इज़राइल की सहायता करने से अदोम के लोगों ने परेशानी के समय इज़राइल की सहायता करने से इनकार किया। जो उसका संबंधी, वो पड़ोसी था, उसके लिए परमेश्वर उन्हें दंड देगा बोल हम देखते हैं। परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज 3 प्रकार के मसीही दायित्व के बारे में हम देखे हैं। जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो इस 3 प्रकार के दायित्वों को पूरी करने की हमारे लिए आवश्यकता है। सबसे पहले हमने देखा गरीबों की मदद करने की आवश्यकता आज हमें है। आज इस लॉकडाउन के चलते कई एक लोग अब घरों से बेघर है, कई एक लोग जॉबलेस है, कई एक लोगों के पास खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे गरीब लोगों के पास हमें पहुंचकर उन्हें सहायता करने की आवश्यकता है, उन्हें मदद करने की आवश्यकता है। ये हमारा पहला दायित्व है। दूसरा, दुखी लोगों को सांत्वन करने की आवश्यकता है। दुखी लोगों को सांत्वन करने के बारे में खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नियम को बना के दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में जो लोग दुखी थे उन लोगों को सांत्वन दिया। इसी के लिए हमें भी सांत्वन देने की आवश्यकता और दीनों का न्याय चुकाने की आवश्यकता है। हमें भी जो लोग दीन हैं उनका न्याय को चुकाने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस प्रकार के दायित्वों को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। सचमुच में परमेश्वर तो हमारा एकलौता पिता है। हमारी दायित्व के बारे में हमने सीखा, गरीबों को मदद करना, दुखी जनों को सांत्वन देना और दीनों का न्याय चुकाने के बारे में हमने वचन के द्वारा सीखा। प्रभु हमें इस प्रकार से मदद कर प्रभु कि हम परमेश्वर इस प्रकार के दायित्व को हमारे पूरे जीवन भर में पूरी करने पाए। तेरी दया के कारण हम इस हमारे जीवन में सारी बातों को पूरी करने हेतु हमें तो सहायता कर पिता। फिर से तेरी अनुग्रह की बातें हमारे ऊपर उंडेल, तेरी दया की बातें हमारे ऊपर उंडेल प्रभु। हम अपने आप को शीश को झुकाते हैं प्रभु, तेरी दया को फिर से मांगते हैं तो सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने धन्यवाद।